यहाँ रेल चालू कराई 2 बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोचा कि हनुमान जी को क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए सामने चले गए रेल रोकने के लिए। 50,000 रुपए प्रत्येक ऊँट पे सरकार को देना चाहिए, 20,000 की बढ़ा के 50,000 करना चाहिए। अब बेल और बछड़े रखने लोगों ने छोड़ दिए, वो कह रहे हम क्यों रखें, हमें क्या फायदा। खत्म हो रहा है। देखिए, मेले का अस्तित्व खत्म इन सरकारों की जिद की वजह से हो रहा है। 3 साल के बछड़ों पर जो रोक लगी, नागौरी नस्ल का हमारा बछड़ा और बेल पूरे विश्व में विख्यात है, विश्व में सबसे अच्छा बेल और अगर बछड़ा है तो नागौर का ही है, जिसे लोग आज भी पालते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, मैंने कई लोग मेरे से मिलते हैं, वो कह रहे साहब आपके वहाँ का बढ़िया सा बछड़ा चाहिए, बेल चाहिए, हम पूजा करेंगे उसकी, उसको पालेंगे। लेकिन अब किसान को आप क्या दे रहे हो? किसान बछड़ा, बेल जो रखता है और गाय को रखता है तो उसका कितना खर्चा होता है किसान के, बताओ। आप 3 साल के बछड़ों पर रोक लगा रहे हो, 3 साल का बछड़ा तो बेल बन जाता है। तो हमने ये मांग करी थी 3 साल के बछड़ों पर रोक हटे। सरकारें भी इसमें पता नहीं क्या देरी किस बात की है कि सरकारों में, जब मैं विधानसभा में था, बार-बार हम ये प्रयास कर रहे थे और प्रयास करने का परिणाम ये हो कि सरकार ने हाँ भरी कि उप समिति बना के वो 3 साल से हम 2 साल का करेंगे, वो 2 साल तक के बछड़े को बाहर नहीं ले जाया जाए और 3 साल वाला हम जो राइडर इसको हटाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से ये मामला नहीं बैठ रहा है। लोकसभा का सत्र आ रहा, इसमें मैं पुरजोर तरीके से उठाऊंगा। मैंने यहाँ रेल चालू कराई 2 बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोचा कि हनुमान जी को क्रेडिट मिल जाएगा, इसलिए सामने चले गए रेल रोकने के लिए। ये काम तो यहाँ नागौर के अंदर निश्चित रूप से किया है। नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से नेता हैं जो दिल्ली जाके रेल मंत्री पीयूष गोयल जी और अश्विनी वैष्णव से मिले, जाके उन्होंने यस किया, जाके बोले साहब रेल चल जाएगी तो हनुमान जी के वोट बढ़ जाएंगे, ये रुकवा दी रेल। मैं प्रयास करूंगा कि रेल जल्दी यहाँ हमारे बच्चों के लिए चले। मेला और ज्यादा कैसे भरे और पशुपालकों को, जिस तरह ऊंट को पालने के लिए सरकार अब 20,000 रुपए की बात कर रही है, तो ऊंट को बचाना आवश्यक है। ऊंट, बेल, घोड़ा, यहाँ राजस्थान के प्रसिद्ध मेले हैं। पुष्कर का, चाहे घोड़ों का ले लो आप, ऊंट का मेला, अपने ऊंट खूब तादाद में नागौर के अंदर आते हैं। और नागौर के पशु मेले देश में विख्यात है, विश्वविख्यात है, चाहे मेड़ता ले लो, परबसर ले लो। हम ये चाहते हैं कि सरकार 20,000 ऊंट को पालने का दे रही, तो ऊंट को अब राज्य से बाहर भी भेजने की इजाजत दी जा रही है। कोई व्यक्ति ऊंट को पालेगा तो ऊंट का खर्चा कितना रोज का, बताओ आप मुझे। शायद 500,000 रुपये ऊंट सुबह शाम तक खा जाता होगा, उसको लालन पालन पोषण, तो उससे फायदा क्या हो किसान को वापस। इसलिए हम सरकार से मांग करें, लोकसभा में मामला में उठाऊंगा इस बार, कि ऊंट को बचाना, ये धीरे धीरे नष्ट नहीं हो जाए ये प्रजाति, इसलिए 50,000 रुपये प्रत्येक ऊंट पे सरकार को देना चाहिए, 20,000 की बढ़ा के 50,000 करना चाहिए। और नागौर का जो मेला हमारा है, दूसरे जो मेले, इनको बचाने के सरकार को समय समय पे बछड़ों पे, बेलों पे अनुदान भी देना चाहिए। अनुदान 10,000 20,000 चालू करके 50,000 तक होना चाहिए, जिससे हम इसको बचा सकें। आज भी उत्तर प्रदेश, बिहार, छोटी जोत जहाँ पे लोग बैलों से खेती करना लोगों को अच्छा लगता है, जैसे किसी की 5 बीघा जमीन है, 4 बीघा, 3 बीघा, तो बैल से खेती करना उसको ज्यादा अच्छा लगता है। और निश्चित रूप से मेलों की जो दुर्दशा हो, इसमें हमारे जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं 100% जाते ही नहीं मेलों के अंदर, मेलों की सुधि नहीं लेते। 3-4 बार मेलों के अंदर गया था और इस बार भी मैं मेले का दौरा करूं और जो किसानों को और पशुपालकों को समस्या आ रही है, इन समस्याओं का समाधान मैं कराऊंगा। और मैं लगातार पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, जवानों के लिए लड़ता हूँ। तो हमारे मेले जो हमारी संस्कृति धरोहर है, ये आगे बढ़नी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ कृषि है, कृषि से किसान देश का पेट पाल रहा है, खुद का पेट पाल रहा है। पशुपालन हमारा दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है, पशुपालन। आज देखिए दूध का काम गांव गांव के अंदर बढ़ गया। गाय माता देखिए, बड़ी तादाद के अंदर गायों की संख्या बढ़ी है। लेकिन हमारे बेल, बछड़े, ऊंट, घोड़े, ये कैसे ये नस्लें हमारी जिंदा रहे और इसी तरह इन नस्लों को हम आगे बढ़ाएं और ये भी जो हमारा मान सम्मान है, संस्कृति बढ़ी रहे और किसानों को इसका लाभ मिले। मेले के अंदर मैं खुद व्यक्तिगत जाऊंगा और सरकार को हमने लेटर भी लिखा है और भी कोशिश करेंगे कि देखिए, कम पशुपालक आने का कारण ये है कि लोग अब बेल और बछड़े रखने लोगों ने छोड़ दिए। वो कह रहे हम क्यों रखें, हमें क्या फायदा। तो लोगों को जगाना है और उनको सरकारी अनुदान और सरकारी फायदा भी बताना, तब मेले पूरा पूर्व की भांति वापस भरे जाएंगे। एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा है